Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sayyid Imran Khan, with a new video of Maths Made Easy. Our topic of the day is circle at a glance. So what is a circle? A circle is actually a two-dimensional plane surface, and its definition is the set of all points on a plane surface which are equidistant from a fixed point is called a circle, and that fixed point is called the center of the circle. So let us represent that center of the circle by C. सर्कल क्या होता है? प्लेन पे उन तमाम पॉइंट्स का सेट, जब आप इन तमाम पॉइंट्स को इस फिक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हो तो ये तमाम फासले एक जितने हो, यानी ये तमाम फासले इक्विडिस्टेंट हो इस फिक्स पॉइंट से, तो इन तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स का जो सेट बनता है इसको फिर सर्कल कहते हैं। सर्कल में एक सेंटर होता है, जो फिक्स पॉइंट है ये वो सेंटर है। और अब आते हैं इसके सरकमफ्रेंस की तरफ। तो इसको ऑलरेडी मैं अपने पिछली वीडियो में डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि आप सर्कल पे कोई एक पॉइंट सपोज़ ए लेते हो और यहाँ से आप अपने सफ़र का आगाज़ करते हो, तो वन कंप्लीट रोटेशन में आपने जितना फासला तय किया है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड throughout one complete round trip around the boundaries of the circle is called circumference of a circle. इसके बाद रेडियस ऑफ अ सर्कल होता है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सेंटर से किसी भी पॉइंट आपने जो सरकमफ्रेंस भी लिया है इनके दरमियान ये जो फासला है इसको रेडियस कहते हैं। दैट इज रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और फिर उसके बाद डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर असल में 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है, और इसकी डिफिनेशन ये है कि आप सर्कल पे कोई से 2 पॉइंट्स ज्वाइन करें, और सर्कल पे आप 2 पॉइंट्स ले और इन दोनों पॉइंट्स को आप एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करें। अगर इन दोनों पॉइंट्स, जिसको मैंने सपोज डी ई का नाम दिया है, अगर इन डी ई पॉइंट्स को मैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करने जा रहा हूँ, अगर इसका ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है अगर ये सेंटर से गुजरता है तो फिर इसको डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे डी ई जो है ये डायमीटर है। डी ई इज अ डायमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कार्ड की डिफिनेशन की तरफ। कार्ड क्या होता है? सर्कल पे आप कोई से 2 पॉइंट्स ले और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इसका ये जो लाइन सेगमेंट बनता है इसको कार्ड कहते हैं। दैट इज take any 2 points on the circumference of a circle and join these 2 points. The line segment so formed is called a chord. अच्छा, अब diameter जो है ये भी एक chord है, but diameter is a special type of chord. That is, a special type of chord which passes through the center of a circle is called diameter, and all the remaining line segments will be then chords only. Every diameter इज़ अ कार्ड बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। यानी हर डायमीटर जो आपका होगा ये कार्ड ज़रूर होगा, लेकिन हर कार्ड जो है ये डायमीटर नहीं होगा। ये एक कार्ड है लेकिन ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट सेंटर से नहीं गुजर रहा। यहाँ पे अगर मैं कोई और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ तो ये भी कार्ड कहलाता है, क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजरेगा। ये भी एक कार्ड है, बट दिस स्पेशल कार्ड इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सो इट इज़ कॉल्ड डायमीटर। अच्छा, अब आते हैं आर्क की डिफिनेशन की तरफ। आपके पास जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है इसका आप कोई एक पार्ट ले, तो ये जिस तरह मैंने ये ब्लू पार्ट इसका लिया है तो इसको आर्क कहते हैं। तो आर्क की जो डिफिनेशन है, अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी किसी भी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का एक ख़ास हिस्सा उसको आर्क कहते हैं। यानी यहाँ पे इसको मैं जी एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट जी एच कर्व एरिया, सॉरी दैट कर्व इज कॉल्ड एन आर्क। उसके बाद आते हैं टू जो हम लाइंस यूज़ करते हैं। एक टेंजेंट लाइन होता है और एक सीकेंट लाइन होता है। अ लाइन विच टच अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन ने इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया है, पॉइंट ए पे, तो ये टेंजेंट लाइन कहलाता है। तो यहाँ पे फ़र्ज करें इसको मैं एक्स वाई का नाम दे रहा हूँ। सो एक्स वाई इज़ अ टेंजेंट लाइन एंड दिस एक्स वाई टेंजेंट लाइन टचेस द सर्कल एट पॉइंट ए। याद रखें कि जो टेंजेंट लाइन होता है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगा। आप टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो उस पॉइंट ऑफ
जहाँ पे सर्कल को ये पॉइंट टच कर रहा है, ये जो लाइन है जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, सपोज ए, इस पॉइंट को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ से फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, तो इसको आप जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट लाइन पर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो टेंजेंट की डिफिनेशन है। तो हेयर एक्स वाई इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। एक होता है सीकेंट लाइन, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ टेंजेंट लाइन, इसको उर्दू में मोमास कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक होता है सीकेंट लाइन, अ लाइन विच कट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन। फर्ज करें ये पॉइंट है W और ये है J, so this WJ are the 2 points on the circle and this line is intersecting the circle at 2 points W and J, so this line is called a secant line। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको secant line कहते हैं, secant line। तो टेंजेंट लाइन जो होता है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है और secant लाइन जो है वो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, अब आते हैं टू स्पेशल टाइप्स ऑफ स्लाइस के जो दो स्पेशल टाइप्स है, एक को पिज़्ज़ा स्लाइस कहते हैं और अगले को सिर्फ कार्ड वाला वो कहते हैं जो सिर्फ कार्ड से बनता है। ये जो है स्लाइस जो कि पिज़्ज़ा टाइप का है इसको सेक्टर कहते हैं, इसको सेक्टर कहते हैं। सो डिफिनीशन ऑफ अ सेक्टर इज a part of the circle bounded by 2 radii and their corresponding arc is called a sector। यानी वो हिस्सा सर्कल का जो कि बाउंड किया है 2 रेडियाई और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क ने, उसको सेक्टर कहते हैं। और द सेकंड टाइप ऑफ दैट स्लाइस इज कॉल्ड सेगमेंट, इसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो होता है वो किसी भी कार्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान जो एरिया होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय अ कार्ड एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी ये कार्ड और इस आर्क के दरमियान ये जो हिस्सा है सर्कल का इसको सेगमेंट कहते हैं। फर्दर सेगमेंट जो होता है सेक्टर जो होता है, सेक्टर के फर्दर फिर 2 टाइप्स होते हैं। तो एक को कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी जिस तरह ये है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का चौथा हिस्सा यानी 1/4 ऑफ अ सर्कल, दैट इज क्वार्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। किसी भी सर्कल को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें, उसका एक एक हिस्सा जो है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे भी बनता है, और अगर इस लाइन को मैं आगे फर्दर ड्रॉ करूँ तो एक क्वाड्रेंट यहाँ पे बनेगा, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे बनेगा। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन अ सर्कल। तो 4 हिस्से जो है, हर एक हिस्से को आप क्वाड्रेंट कह सकते हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ दैट सेक्टर इज कॉल्ड सेमी सर्कल, जिस तरह ये है इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है? अच्छा, चूंकि ये भी सेक्टर का एक हिस्सा है तो यहाँ पे तो क्वाड्रेंट में भी वो डिफिनेशन सेक्टर की आती है कि ये 2 रेडियाई है और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान जो फासला है ये सेक्टर कहलाता है। एंड दिस सेक्टर इज अ क्वाड्रेंट बिकॉज दिस इज 1/4 ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये भी जो है ये भी सेक्टर है और इसको सेमी सर्कल कहते हैं। क्या ये सेक्टर की डिफिनेशन पे पूरा उतरता है? जी बिल्कुल। सेंटर से एक रेडियस से और एक रेडियस से, तो 2 रेडियाई और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान ये जो यहाँ पे इसके दरमियान जो एरिया है इसको सेमी सर्कल, इसको तो सेक्टर कहते हैं, लेकिन दिस स्पेशल टाइप ऑफ द सेक्टर इज सेमी सर्कल। तो एक क्वाड्रेंट होता है, एक सेमी सर्कल होता है। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ अ सेक्टर। अच्छा, इसके बाद इन एंड आउट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो इसके लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 पॉइंट्स है। सपोज वो 3 पॉइंट जो है वो है L, M और N। ठीक है, पॉइंट L, ये फ़र्ज़ करें पॉइंट L है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। सो पॉइंट L इज़ इनसाइड द सर्कल, पॉइंट M इज़ आउटसाइड द सर्कल and point N is on the circle. So there are 3 types of points. One is L, which is inside the circle, so this is called end point of the circle. M is outside the circle and point N is on the circle. So I hope
कि आपने सर्कल और सर्कल से रिलेटेड उनके जो डिफरेंट टाइप्स है या उनके जो डिफरेंट स्टफ़ है उसके बारे में आज आपने सीखा होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।